एक बड़ी प्यारी घटना हम आपको सुनाएं भगवान के लीला की। हमें आज कथा याद आ रही थी। एक बार भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है, जिस प्रभु को नाम दिया गया है नवनीत प्रिया। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन जी हैं, वैसे ही उस ठाकुर का नाम है नवनीत प्रिया। बोलो जय श्री कृष्ण। नाथ द्वारा में रहते हैं। शाम को सत्संग में हमने ये कथा कुछ समय पहले बताई है। एक बार की बात है, बड़ा सुंदर नियम है उस मंदिर का कि जैसे हम कुछ भोग बनाते हैं, कुछ प्रसाद हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान के सामने लेकर जाते हैं कि प्रभु आप स्वीकार करो, भोग लगाओ, कृपा करो। उस मंदिर का नियम बड़ा गजब का है। भगवान के सामने भोग नहीं लेकर जाते। भगवान छोटे से लड्डू गोपाल भगवान वहां पर विराजमान है, भगवान को ही उठाकर पालकी में बैठाकर सीधा भंडारे में ले जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा वहां का नियम है। रोज भगवान को कैसे भोग लगता है, भगवान सीधा रसोई में जाते हैं जहां भंडारा बनता है, वहां भगवान को विराजमान किया जाता है। थोड़ी देर पर्दा लगा दिया जाता है और भगवान के सामने सब जो भी भोजन भोग के रहते हैं वो सब सामने रख दिए जाते हैं। ऐसे भोग लगता है। अब एक दिन की बात, भगवान को भोग के लिए लेकर गए महाराज जी, पंडित जी, पुजारी जी, सब भक्तजन लेकर गए, भगवान के सामने रखा। अब तरह तरह के व्यंजन थे, कड़ी चावल, पूड़ी, पकवान और बहुत बहुत आइटम थे। मीठा भी रखा हुआ था, रसमलाई, आहा, रबड़ी, जबरदस्त आइटम मीठे में भी, वो सब पीछे पड़े थे। अब भगवान को मीठा बहुत पसंद है। इंद्रेश जी महाराज कहते हैं भगवान को अगर कोई भोग लगाए ना तो सबसे पहले मीठा रखा करो भगवान के सामने। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। मीठा भगवान शौक से खाते हैं भाई। तो आप करके देखो, क्या पता किलो जी मिठाई रखो तो आधा किलो थी वने। तो भगवान शौकीन तो भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उस मंदिर में उस दिन पुजारी जी ने गड़बड़ कर दी। सबसे पहले आइटम रख दिए हैवी हैवी सब खाने के, और मीठा रखा आखिरी में। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु भोग लगाओ। पर्दा लगाया, 5-10 मिनट बाहर गए और कीर्तन करने लगे। 10 मिनट बाद अंदर आए और पर्दा हटाया तो भगवान गायब। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान गायब। इधर उधर ढूंढने लगे। बोले अरे हमारे भगवान कहां गए, नवनीत प्रिया जी यानी भगवान लड्डू गोपाल कहां चले गए, कहां चले गए। ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिले। मंदिर में खोजा, नहीं मिले। अब किसी संत ने कहा भैया देखो खाने के अंदर तो नहीं चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब चावल हटा हटा के देखे, बोले भगवान नहीं है। और कढ़िए की खणी पूरा उल्टो कहूं तो भगवान उनमा निकता। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्ची घटना, कड़ी से भगवान निकले। अब एक संत का भाव आया, बोले अच्छा आपको कड़ी इतनी पसंद है कि कड़ी में सीधा स्विमिंग करने चले गए। वाह प्रभु, अद्भुत। अब संत का भाव था, सबको बता दिया। बोले आज पता है भगवान ने क्या लीला की, भगवान को कड़ी इतनी पसंद है कि सीधा कड़ी में चले गए अंदर खाने के लिए। अब तो चाहे सुबह जो नेरन हुजे, मंझन हुजे, रात केवल कड़ी ठे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कहीं कहीं तो संत ने बताया है 12 महीने भगवान को कड़ी खिलाई गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहीं कहीं संतों ने बताया है कि 15-20 दिन कड़ी खिलाई, पर कड़ी तो खिलाई भगवान को खूब। रोज कड़ी। कोई आए, बोले आज क्या बना है, बोले कड़ी। बोले कल भी तो बनाई थी। बोले अरे भगवान को बड़ी पसंद है, अंदर घुस गए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। चलो भैया, कड़ी की प्रथा चल गई। रोज कड़ी बने, रोज कड़ी बने, भगवान को भोग लगे। अब एक दिन की बात, भगवान बांके बिहारी, भगवान लड्डू गोपाल, संत जो वहां पे सेवा करते थे उनके सपने में आए। भगवान बड़े उदास। संत जी सपने में पूछ रहे प्रभु आप बड़े उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है। बोले क्या, काहे का ठीक है। हाँ 12 महीने से कड़ी 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 खिला रहे हो, सुबह देखते नहीं हो, शाम को भी देखते नहीं हो कुछ, और रात भी नहीं, तीनों टाइम कड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हम कड़ी खा खाकर परेशान हो गए। और संत ने कहा प्रभु आप ही तो कड़ी के अंदर चले गए, हमको लगा आपको कड़ी बड़ी पसंद है, हम तभी रोज भोग लगाते हैं। तो भगवान हंसने लगे। अरे बोले हट, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है प्रभु। बोले मात वना प्यो मिठाई खाण। बोलो जय श्री कृष्ण।
भगवान कह रहे मैं तो वो मिठाई खाने जा रहा था, तुमने उस दिन इतनी पीछे रख दी, बीच में ही गिर गया। और आपको मैं कड़ी से मिला तो आपको लगा मुझे कड़ी पसंद है। अरे नहीं पसंद है भैया, आप प्रण करो 1 साल कड़ी नहीं खिलाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उस दिन उठकर पुजारी जी ने सबसे पहले कहा भैया सब बंद करो, आज भगवान को केवल मीठे का भोग लगाओ और कड़ी तो बनाना ही मत। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी लीला करते हैं भगवान। ऐसी लीला तब करते हैं जब जहां पर भाव होता है, प्रेम होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।